नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल बाजार आजकल में। इस विशेष वीडियो में जहां हम जेंसल इंजीनियरिंग के शेयर में आई भारी गिरावट के कारणों और भविष्य में इसके संभावित उत्थान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वहीं ये वीडियो उन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस कंपनी में निवेशित हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं। जेंसल इंजीनियरिंग सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान प्रदान करने वाली एक प्रमुख कंपनी है। ये कंपनी विशेष रूप से सोलर एपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिक वाहन एवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कार्यरत है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। जेंसल ने विभिन्न सरकारी और निजी परियोजनाओं में भाग लिया है और अपने ग्राहकों को हाई क्वालिटी सोलर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान प्रदान किए हैं। हालांकि हाल के दिनों में इस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। आज बुधवार को जेंसोल इंजीनियरिंग का शेयर 52 सप्ताह का न्यूनतम स्तर 204 रुपये और 40 पैसे पर पहुंच गया। बाजार खुलते ही इसमें 5% का लोअर सर्किट लग गया। ये शेयर लगातार गिरावट दर्ज कर रही है और एक साल में अब तक 78.69% की गिरावट आई है और पिछले 3 महीने में इसमें 75.72% की भारी गिरावट आई है। जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयर में गिरावट के प्रमुख कारण है। पहला, प्रमोटर्स द्वारा हिस्सेदारी की बिक्री। मार्च 2025 में जेंसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स ने कंपनी के 9 लाख शेयर, जो कुल इक्विटी का 2.37% है, ओपन मार्केट में बेचे। कंपनी के अनुसार ये बिक्री लिक्विडिटी अनलॉक करने और व्यवसाय में पुनर्निवेश के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि प्रमोटर्स द्वारा हिस्सेदारी बेचने से निवेशकों के बीच विश्वास में कमी आई और शेयर की कीमत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण, क्रेडिट रेटिंग में गिरावट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे केयर रेटिंग्स और इक्रा ने जेंसोल इंजीनियरिंग की रेटिंग में कमी की। केयर रेटिंग्स ने कंपनी की रेटिंग को केयर डी तक डाउनग्रेड किया, जो डिफॉल्ट की स्थिति को दर्शाता है। इक्रा ने भी कंपनी की रेटिंग को डाउनग्रेड किया, यह आरोप लगाते हुए कि कंपनी ने लोन रिपेमेंट डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर किया था। इन रेटिंग्स में गिरावट से निवेशकों का विश्वास डगमगाया है और शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। तीसरा, लगातार शेयर मूल्य में गिरावट। कंपनी के शेयरों में लगातार 20 दिनों से गिरावट देखी जा रही है, जिससे यह अपने 52 सप्ताह के उच्चतम 1124 रुपये और 90 पैसे स्तर से 80% से अधिक नीचे 204 रुपये और 40 पैसे पर आ गया। इस निरंतर गिरावट ने निवेशकों के मन में चिंता और अनिश्चितता बढ़ा दी। चौथा कारण, स्टॉक स्प्लिट की घोषणा। जेंसल इंजीनियरिंग ने 13 मार्च 2025 को अपनी बोर्ड बैठक में 1:10 में स्टॉक स्प्लिट की मंजूरी दी है। इस स्प्लिट के तहत प्रत्येक 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर को 1 रुपया के 10 शेयरों में विभाजित किया जाएगा। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड तिथि शेयरधारकों की मंजूरी प्राप्त होने के बाद घोषित की जाएगी और यह प्रक्रिया अनुमोदन के लगभग 3 महीने के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि स्टॉक स्प्लिट आमतौर पर निवेशकों के लिए सकारात्मक माना जाता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इस घोषणा ने निवेशकों के बीच और अधिक भ्रम और चिंता पैदा की। और पांचवा कारण है शेयर का गिरवी रखना। जेंसल इंजीनियरिंग के प्रमोटरों ने दिसंबर 2024 तिमाही Q3 FY 2025 तक अपनी होल्डिंग का 81.7% हिस्सा गिरवी रखा है। ये गिरवी मुख्य रूप से कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन एवी लीजिंग व्यवसाय के लिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC से लिए गए दीर्घकालिक ऋणों के समर्थन में है। इसके अतिरिक्त कुछ शेयर लोन अगेंस्ट शेयर्स लैस व्यवस्था के तहत भी गिरवी रखे गए हैं, जो निवेशकों को रास नहीं आया और निवेशक शेयर से दूर भाग रहे हैं। भविष्य में शेयर के उत्थान की संभावनाएं। इसके लिए निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जा सकता है। पहला, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार। कंपनी को अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार करना होगा, जिससे निवेशकों का विश्वास बहाल हो सके। पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों और संचालन में स्पष्टता लानी होगी। दूसरा, वित्तीय स्थिति में स्थिरता। कंपनी को अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कर्ज की अदायगी में नियमितता और समयबद्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके अलावा नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कंपनी को अपने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार करना होगा। तीसरा, बाजार में विश्वास बहाली। निवेशकों का विश्वास पुनः प्राप्त करने के लिए कंपनी को सकारात्मक घोषणाएं और प्रदर्शन प्रस्तुत करना होगा। नई परियोजनाओं, साझेदारियों या उत्पादों की घोषणा से बाजार में सकारात्मक संकेत भेजे जा सकते हैं। चौथा,
रेटिंग एजेंसियों के साथ सहयोग। कंपनी को रेटिंग एजेंसियों के साथ सहयोग करके अपनी रेटिंग में सुधार करने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता आवश्यक होगी। निवेशकों के लिए सलाह। पहला, विस्तृत अनुसंधान करें। कंपनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति, प्रबंधन की गुणवत्ता और बाजार में उसकी स्थिति का गहन अध्ययन करें। दूसरा, जोखिम सहनशीलता का मूल्यांकन करें। अपने निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम सहनशीलता का आकलन करें और उसी के अनुसार निवेश करें। तीसरा, लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाएं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य है। लंबी अवधि के निवेश से संभावित लाभ प्राप्त हो सकते हैं, बशर्ते कंपनी की बुनियादी बातें मजबूत हों। चौथा, वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। निवेश से पहले किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें ताकि आप सूचित निर्णय ले सकें। निष्कर्ष, जेंसल इंजीनियरिंग के शेयर में हालिया गिरावट कई महत्वपूर्ण कारकों के कारण आए हैं, जिनमें प्रमोटरों द्वारा बड़ी मात्रा में हिस्सेदारी गिरवी रखना, वित्तीय दबाव और बाजार में अस्थिरता शामिल हैं। हालांकि कंपनी की दीर्घकालिक संभावनाएं इसकी सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से जुड़े व्यवसाय मॉडल पर निर्भर करेगी। यदि कंपनी अपने ऋण भार को कम करने, वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और विस्तार योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम होती है, तो इसके शेयर में रिकवरी की संभावना हो सकती है। निवेशकों को सतर्क रहते हुए कंपनी के तिमाही नतीजों, प्रमोटरों की हिस्सेदारी में बदलाव और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बाजार आजकल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दमदार स्टॉक एनालिसिस आपको मिलता रहे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।